है मुखिया जी, हमें कौनो में क्षमा करो मुखिया जी, हमें क्षमा कर दो, लेकिन हम चोरी नहीं किन है मुखिया जी। इतना बड़ा दंड हमें न दो मुखिया जी, हम चोरी नहीं करन है मुखिया जी। जो ना खजली के दवाई बताए रहा वो बहुत बड़ा कारीगर रहा, नहीं तो अतरा गए है डॉक्टर क्या इलाज कराए लो, लाई 500 रुपए की दवाई, 1000 रुपए की दवाई, वो काम ही नहीं करे। खजली वैसे वैसे बना रहे, जो नाप दवाई बताओ घर का दवाई ढाओ काम कर। अरे तो दवाई हमारे पास एक से एक काम चल रहा भाई। मुखिया जी नमस्कार। न्याय करो मुखिया जी, न्याय करो, बहुत बड़ा अन्याय होगा हमारे साथ मुखिया जी। ये बताओ ये भाई हो कि कसाई, हमारे साथे गद्दारी कहिए, सगा भाई साथे गद्दारी कहिए, इतना बड़ा धोखाधड़ी कहिए। अब बताओ हम क्या कह दी इनके साथ? भैया पहले पूरा मामला तो हमें बताओ कि बात का है। अब ही 4 दिन भवा है तोरे पिताजी के स्वर्गवास में और तुरंत ऐसा मामला खड़ा होगा, क्या बात है? तुम बताओ तो कुछ, कौन गद्दारी कहिए, कौन धोखाधड़ी कैले, कुछ सही बात बताओ तब तो पता चली। जी बताओ ये भाई हुए कि कसाई, सगा भाई के साथे बहुत बड़ा गद्दारी कर दी है। नहीं मुखिया जी, हम कौनो गद्दारी इनके साथ नहीं करन है, ये सरासर हमरे ऊपर आरोप लगावत है। अब इन्हें हम समझाए थे कि भैया हम चोरी नहीं किन है। अरे तुम्हें करे है, तुम्हें करे है और कोई नहीं करा है। हम कही थे भैया हम चोरी नहीं करन, हम सामान नहीं निकाला है। ए रुको रुको दोनों जने, कहा लड़ाई किया हो भैया? कुछ बातें समझ में नहीं आवत है रे मने किशोरी। अब ही 4 दिन तोहरे पिताजी के स्वर्गवास में भवा और जो है दूजने ऐसा भिड़ गयो आजू से है। अब ही उनके काम क्रिया भवे, लेकिन लड़ाई पहले चालू होगा। हमें पहले मामला बताओ कि मामला का है, पूरा मामला समझाओ, वकरे बात तो हम कुछ समझ पाई, बात तो हम कुछ निर्णय दे। जी जब पिताजी हमार मरे वाले रहे, अंतिम समय में यहाँ एक राज के बात बताई गया रहा। कहीं ऐसा है बेटा, जंगल में यहाँ जोन बरगद के पेड़ लाग है, वकरे बगल में यहाँ 7 हाथ दूरी पे यहाँ एक मटकी में यहाँ 100 ठो सोने का सिक्का हम गाड़ी आए हैं चोरे के डर से। तो अब भाई हम मर जावे, तो वो राज के बाद हमें 2 जन का बताई चला गया कि जायो खोद लाओ और दोनों जने आधा आधा ले लियो। अब पिताजी तो चला गए और इनके अंदर आएगा बेईमानी। ये हमें बिना बताए अकेले गए और सारा सिक्का खोद लेके चलाए। बादी में यहाँ फिर आज हमें ये लेके गए हैं, वहाँ सोने का सिक्का है ही नहीं है, खोदल कुछ बेबे नहीं करे। एक सोने का सिक्का मिला है, 99 सिक्का गायब हो गया। 100 सोने का सिक्का? बताओ भड़कीला भैया, नमक चाट बैठ गया, जीवन भर मजबूरी के है और इतना बड़ा धन छुपाए रहा, लाई कहीं के घर कुटिया मकान अपन बनवाए ले, बाल बच्चन का सुखी रखे और इधो बेचारे दोनों मजदूरी करते मजा को बताइए 100 सोने का सिक्का धरे। अब ये जान लो कि जिंदगी भर कन खाए घाना बटोरे से खाए घत खाए नहीं जाने। खिया जी आप लोग तो जानते हो कि हम घर में सबसे बड़ा रहे, ये छोट रहे, इन्हें जियान पालन बाप हमार बूढ़ा रहा, उन्हें खवायन पहरायन दर दवाई जोन अपने बलबूते मजदूरी मेहनत करके इन्हें बड़ा करें, उनका पालन। अब बताओ आज सोने का सिक्का के बात आवा तो ये अकेले बेईमानी करे लेते। बताओ एक जिम्मेदार व्यक्ति के कोनो इज्जत नहीं रखेगा, सरासर बेईमानी करे लेते ये। ये का करे हो, कौन कर्म कर डारो भैया? बाप तहार अपना सिद्धांतिक आदमी रहे कि ना तो कब्बो वो झूठ बोली जिंदगी में और ना जो है कोई के आगे हाथ फैलाए, ना कोई झगड़ा बवाल करें और बेईमानी छोड़ी तो जान लो कि उनके लिए कुछ राबे नहीं की। सोने का सिक्का तोरे द्वारे पड़ा रहा तो अगर राम खिलावन रहते उनसे कोई मतलब नहीं रहा। हमरे ही 18 दिन काम के नहीं जानते नहीं है कि हराम रहा उनके लिए एक भी जो है गलत चीज है। तो तू लोग जो है ऐसा कह लो कि अगर वो बेचारे कोनो भी मेरे को का बटोरिन कैसो भी हम कहते हैं पूर्वजन के संपत्ति रहा या जो भी रहा वो बचाए रहेंगे कि हमारे लड़के जो है वका ले है पालन पोषण सही से हो कहीं पिए। आज जो है तू अकेले हजम कर लेता धन, ये गलत है, ये गलत है भाई। ऐसा ढिलाई 50 सिक्का इन्हें दे दो, 50 तू ले लो, कोई बात नहीं। अरे मुखिया जी जब हम सिक्का लिया हुए तब तो इन्हें दी थी, जब से बाप मरा तब से 4 दिन से हम खटिया नहीं छोड़न, वही सदमा हमें लाग गया, हम खाना छोड़ दिए 4 दिन से। तब कौने बीच में गए हम सिक्का छोड़ दिलाए, हम बिस्तर पड़ा रहे इनके सामने। जी ये सीधे झूठ बोलत है, बेईमानी इनके अंदर पूरा रो में भर चुका है। हम बताओ
जात रहे अपने बब्बा के करमाही करे रहा 10 रोज बाद, तो रुपया पैसा व्यवस्था में है लगा रहे। अब ये नखड़ा बनाए के खटिया ले ली। अब हम इधर उधर चला गए, वही जुगाड़ ये पाएंगे कि भैया घर में है ही नहीं है, अकेले चलो जंगल में सारा सिक्का खोज लाओ। और वही मौका के फायदा ये उठा ले गए और सारा सिक्का लेके चला आया है। अब ये हमें देते रहे मुखिया जी। अब कौने दुनिया चला जाए, आप न्याय करो मुखिया जी, नहीं तो हम तो कहूँ न कहना नहीं चाहते। किशोरी ऐसा परेशान न हो, तू ये गांव में रहबो, जे चोरी बेईमानी करी ते ये गांव में न रही। कहूँ जाए जरूरत नहीं है, अगर ये गांव से जाए ये दुनिया से कहूँ जाए तो ढलई दे। हे ढलई, ऐसा है कि सारा बात हम समझ गए, सारा मामला समझ गए। तू जो है बहुत बड़ा गद्दारी करो अपने भाई के साथ है। श्री राम जैसा भाई पाए के तू ओकरे साथे इतना बड़ा छल की हो कि गए अकेले पैसा निकाल के जंगल से चलायो। सरकार ना मुखिया जी, हम कौनो पैसा नहीं निकाले हैं, हमार यकीन करा जाए इन्हें कौनो बुद्धि भरम होएगा है, ये नहीं समझ मुखिया पाए। देखो चोरी किया है, लेकिन कैसा सफाई बात करते हैं, जान पर सही सुनो, कुछ गजल नहीं। सुनो, हमें पहले बात पूछे दो एक ठो। ठीक है, अगर तू पैसा नहीं निकाले है हाँ, तो पैसा के निकाला, ये निकाली नहीं। करन तो हम इन्हें कहते कि हुए तक यक्कई सिक्का रहा हुए। ना 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 ना, ये तो हमें विश्वास है नहीं। राम खिलावन ऐसा व्यक्ति रहा हमारे गांव में कि जे पूरा जीवन झूठ नहीं बोला, तो अंतिम समय में अपने झूठ बोल के चला जाए कि लड़कियन का जो है लड़ाई भिड़ाई चला जाए। राम खिलावन तो सही बताएं कि 100 सोने का सिक्का रहा। तू कहा था कि हमको एक देखबे नहीं कि हम जानते नहीं हैं, और किशोरी भैया सही बात बतावत है कि तू ही पैसा लियो है। काहे से जब 3 ही व्यक्ति वो चीज जानत रहे कि जंगल में पैसा गाड़ा है, राम खिलावन चला गए ऊपर, 2 जने बचो तो पैसा के लिए रहिया। देखो यही लिए तू झूठ बोला तो ढलई। और तुम्हें अब हम जो है बताई थे, फैसला हमारा ये है कि आज शाम से पहले अपने भाई के हिस्सा 50 सिक्का इन्हें लाए के खुशी खुशी इज्जत सम्मान के साथ सौंप दो। अगर तू ऐसा नहीं कर तो ढलई, तो काल सवेरे तू हमें गांव में दिखाई ना पड़ो। अगर तू दिखाई गयो तो जान लो कि तुम्हें ऐसा दंड दिन जाए कि कोई आज तक को दंड ना पावा हुई। चोर बेईमान के हमारे गांव में बिल्कुल भी बसर नहीं है। मुखिया जी, हमें कौनो में क्षमा करो मुखिया जी, हमें क्षमा कर दो, लेकिन हम चोरी नहीं की है मुखिया जी। इतना बड़ा दंड हमें न दो मुखिया जी, हम चोरी नहीं करें है मुखिया जी। सीताराम 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 सीताराम। ला यही थोड़ा विश्राम करी। हाउ कोई बालक, हाउ घर में कोई बेटा? आएगन आएगन। सीताराम सीताराम। तो कोई महात्मा जी आई गए मनो। बाबा जी प्रणाम। आयुष्मान भव कल्याण हो, जय जयकार होए। बाबा जी बतावा जाए। बेटा ऐसा है ना, हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा। पैदल यात्रा करते हुए तो हमार कंठ गला बिल्कुल सूखा जाता है। हमें अगर हो सके तो थोड़ा सर जल ग्रहण कराओ बेटा। अच्छा अच्छा, अरे बाबा बिल्कुल, हम लाइट है, आप थोड़ा आराम करो। जय सुशंभु जय सुशंभु जय सुशंभु। जय श्री सीताराम सीता। लाई गए बाबा, या ले जाए। सीताराम सीता। बाबा जी ये ले। लाओ बच्चा। एकदम ठंडा जल है। अरे का बाबा, काहे पनिया काहे फेंक दी हो? अर्थ घोर अनर्थ, जौने घर के 2 महीना में सर्वनाश होए वाला होए, वह घर के साधु महात्मा पानी पी हैं। सर्वनाश है बाबा? अरे ई का कहा थो सर्वनाश 2 महीना के अंदर, मैंने ई कैसे बाबा? बालक, तोहरे ये घर में एक शरापित धन है, जोन कहूँ अलग गाड़ा रहा, कोई खोद के लायक रखा है ये धन का तोहरे घर में। और जब तक ये धन तोहरे घर में रही तब तक कोई खुशहाल न रही, तहार सर्वनाश हो जाई। और अगर कोई तोरे घर का ये जल ग्रहण की या खाना खाई तेहू सर्वनाश हो जाई। तो मनो बहुत पहुँचा हुआ बाबा है, इन्हें सब पता है, लागत है अंतर्यामी है। अरे बाप, ये तो बाबा मनो सब जानत है। यही पाए बप्पा ये खोदी नहीं रहा, रख दे रहा धन गाड़ी के। हाँ? अरे अब हमें बचा लो,
ये बताओ ऐसे छुटकारा पावे के लिए हम का करी बाबा? देखो बेटा, ऐसे छुटकारा पावे के एक ही रास्ता है। आय, जैसे वो धन जे खोद के हियाँ लावा है रखा है, अच्छा। वैसे सही सलामत वो पूरा धन ले जाए वही जगह पर जहाँ से खोदा गया रहा ओका गाड़ी आवे। क्योंकि समय से पहले निकाला गया वो धन है, अभी उसका शराब खत्म नहीं हुआ है, और जब तक वो शराब खत्म ना हुई और घर में धन रही तब तक सर्वनाश हुई। यही लिए वह का जाए वहीं गाड़ी आओ, 2 महीना बाद वह का लेके आओ, तब वह शराब से मुक्ति हुई। ठीक है बाबा, आप जैसे कहा था वैसे हुई। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, आज सूर्यास्त होए पहले वो धन जहाँ से निकाला गा रहा वहीं जाए गाड़ा जाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बाबा। ठीक है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री शंभू। हे भगवान, कहो पहले अंतर्यामी बाबा आएंगे तो आज बच गए। यह बात अब समझ में आवा कि बप्पा इतना गरीबी में काहे जिए। वो धन रखे रहे और रहा शरापित, वह का समय पूरा रहा नहीं, यही पाए खोदिन लाए, लेकिन मरते वक्त ये चीज़ वे बतावे भुलाए गए तो लिख चला गए ऊपर। हे दादा, सर्वनाश हो पहले ले जाए, पहले गाड़ी आई, 2 महीना बाद फिर निकाल ले भाई, हम ही तो वह क्या कर ले मालिक हन, कोनो बात नहीं है। चलिए।